नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गार्डनर यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो है मोगरा के पौधे की कलम लगाने के बारे में। मोगरा के पौधे में सफ़ेद रंग के मल्टी पेटल फूल लगते हैं जो रात के समय खिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। फूल सर्दियों के बाद अप्रैल में लगने शुरू हो जाते हैं और नवंबर तक लगते रहते हैं। मोगरा की कटिंग लगाने का सबसे बेहतर समय है मार्च से लेकर अक्टूबर तक, और ये उन पौधों में से है जिनकी कटिंग आसानी से लग जाती है। मंदिरों में मोगरा के बहुत से पौधे लगे होते हैं, वहाँ से आप इनकी कटिंग ले सकते हैं। पौधे की कटिंग लेते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि कलम तैयार करने के लिए पौधे की ऐसी शाखाओं को चुनना चाहिए जो ना ही ज़्यादा नई हो और ना ही ज़्यादा पुरानी। चलिए कलम तैयार करने के लिए सबसे पहले पत्तियां हटा देते हैं और 6 इंच साइज की कलम तैयार कर लेते हैं। मैंने 6-6 इंच की 4 कलम तैयार कर ली हैं। अब बात करते हैं कि कलम को कैसी मिट्टी में लगाना चाहिए। कलम लगाने के लिए ऐसी मिट्टी तैयार करनी चाहिए जिसका ड्रेनेज बहुत अच्छा हो। अगर मिट्टी में पानी रुकेगा तो कलम में फंगस लग सकती है। इसलिए कलम लगाने के लिए मैंने जो मिक्स तैयार किया है उसमें एक भाग यानी 50% बगीचे की मिट्टी ली है। इसकी जगह आप खेत की मिट्टी भी ले सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई बगीचा या खेत नहीं है तो आप नर्सरी से भी मिट्टी खरीद सकते हैं। और एक भाग रेत ली है जिसे सिल्वर सैंड भी कहते हैं। ये बारीक रेत है जो कंस्ट्रक्शन शॉप में मिल जाती है। इसकी जगह आप मोटी वाली रेत भी ले सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको बदरपुर या मोरंग का इस्तेमाल नहीं करना है। और क्योंकि कलम को लगाते समय मिट्टी में किसी भी तरह की खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं खाद का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। कलम लगाने के लिए मैं 4 इंच साइज के पॉली बैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी जगह पर आप किसी प्लास्टिक के गमले या मिट्टी के गमले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन गमला ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए पॉटिंग मिक्स को पॉली बैग में भर लेते हैं। कलम लगाने से पहले कलम के निचले हिस्से के 1 इंच भाग को छीलने से कलम के लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसे एपिडर्मिस लेयर भी कहा जाता है। चलिए अब कलमों को लगा लेते हैं। कलम मिट्टी के लगभग 3 इंच अंदर होनी चाहिए। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से भी कलम के लगने के चांस बढ़ जाते हैं। कलम लग गई है। अब इन्हें ऐसी छायादार जगह में रखना है जहां सूरज की सीधी धूप ना पड़े लेकिन अच्छी रोशनी बनी रहे। आज 25 दिनों के बाद 4 में से 3 कलमों में तो कुछ पत्तियां निकलने लगी हैं और चौथी कलम में अब जाकर ग्रोथ शुरू हुई है। मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि नई पत्तियां निकलने का मतलब ये नहीं है कि कलम में जड़ें भी बन गई हों। एक कलम की जड़ें बनने में कम से कम 50 से 60 दिनों का समय लगता है, और अगर इस समय इन कलमों को ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो इनके सूखने की संभावना ज़्यादा है। आज कलमों को लगाए 50 दिन हो गए हैं। 4 में से 2 कलम सूख गई हैं। चलिए इनमें से एक कलम को निकालते हैं और देखते हैं कि जड़ें बनी हैं या नहीं। आप देख सकते हैं इसमें जड़ें बननी शुरू हो गई हैं जो लगभग 2 से 3 इंच की हैं। अक्टूबर का महीना चल रहा है और अब ठंड धीरे धीरे बढ़ेगी। सर्दी का मौसम मोगरा के पौधे के लिए डोरमेंसी पीरियड होता है। इसलिए सर्दियों में इन कलमों में बहुत कम ग्रोथ होगी, लेकिन जड़ों पर डोरमेंसी का असर नहीं होता, जिससे उनका विकास होता रहेगा। इसलिए सर्दियों में ये कलम इसी पॉलीबैग में रहेंगी और सर्दी के बाद यानी मार्च में इन कलमों को 8 इंच के गमलों में ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो थी मोगरा के पौधे को
कटिंग से लगाने के बारे में। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या सवाल हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और इसे अपने गार्डनिंग ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।